आज अपनी कुछ समस्याओं को लेकर कुछ लोग कलेक्ट्रेट पर आए हुए हैं। अब इनकी क्या समस्या है इन्हीं से जानते हैं। भैया आपका नाम क्या है? सतीश सिकरवार ऐरोली। सिकरवार साहब, क्या समस्या है जिसको लेकर आप यहाँ पर आए? हमारी ये समस्या है, कल हम चुनाव हुआ था सुजानगढ़ी में, तो किसी को सूचना नहीं दी है और कोरे को कागज पर हस्ताक्षर करा लिए पहले। तो किस चीज का चुनाव हुआ था ये भी तो बताओ। सोसाइटी का कल चुनाव हुआ है, तो ये सब लोग आए हुए हैं। इन्होंने को कल बुलाया था, गए थे ये, वहाँ पता चला कि चुनाव है। किसी ने पहले सूचना नहीं की है किसी को भी। अब कल पता चला तो ना तो कोई सहमति ली है ना कुछ, ऐसे ही गठबंधन करके अध्यक्ष बना दिया है। अंदर ही अंदर चुनाव करा लिया, आपको पता नहीं चला और दिखावे के लिए आपको बाद में तब चुनाव हो चुका उसके बाद बुला लिया। सब फर्जी है, कोई सहमति नहीं है, फर्जी चुनाव कराया है, किसी की सहमति नहीं है। सब ये जिनके सबके वोटर हैं। आपने इसकी शिकायत अभी किस से करी है? कलेक्टर साहब को आपने आवेदन दे दिया है? आवेदन दे दिया। कलेक्टर साहब ने क्या कहा है? उन्होंने भेज दिया है, बोले कार्रवाई होगी, हम बता देंगे आपको कार्रवाई होते ही। कार्रवाई के लिए किसको भेजा है? डीआर को भेजा है। कितने दिन की कही है? दिन नहीं बोला है कि अभी हम आपको बता दें, व्हाट्सअप कर दिया है। अच्छा, यदि कार्रवाई समय पर हो जाती तो ठीक है, अगर उसमें कोई विलम्ब या नहीं होती आपके हिसाब से तो फिर आप क्या करेंगे? फिर मंगलवार को जनसुनवाई में उपस्थित होंगे हम सभी, फिर आएंगे, फिर देंगे आवेदन। तो ये सुजनपुर से आए हुए लोगों ने बताया कि वहाँ सोसाइटी के चुनाव थे सुजानगढ़ी में और चुनाव पहले करा लिए गए, बताया नहीं गया। अंदर ही अंदर अपनी सारी सहमति से पूरे लोगों की नियुक्ति हो गई और बाद में दिखावे के तौर पर इन लोगों को बताया। फिर इनके हाथ में इनका कहना था कि हमें फिर मतलब ही क्या निकला। इसके बात को लेकर इन्होंने कलेक्टर साहब से शिकायत की है। कलेक्टर साहब ने डीआर को लिखा हुआ है कार्रवाई के लिए। इसमें क्या होना है वो देखना बाकी है। रामकुमार शर्मा पैसा ले, रामकुमार शर्मा अब इनका एक वैसे फोटो रामकुमार शर्मा ने रुके लिए। अरे तो भैया को अधिकारी ने पूछिए, बताओ जाने का आज को चुनाव है। माता जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीता देवी। कहाँ से आई हो? बैरियल पर जौरा से। क्या समस्या है आपकी? ये समस्या है कि मेरे मकान के सामने एक प्लॉट डरा है बगल में, तो घर वाले मारे हुए आ गए। मेरा प्लॉट किसका है? मेरा ये प्लॉट मेरे नाम है प्लॉट। तो आपके घर वाले ही मारने आ गए? हाँ। क्या कह के? जो कह रहे कि जी मेरा जानते हमें 6 फुट की रोड दो, रास्ता दो 6 फुट की, और नहीं हमें तुम्हारे लड़का को जानते मार देंगे। जी कौन है कही? जे वो हरिओम और क्या कहते हैं सिंकू और क्या कहते का नाम है इनको? नीरज धीरज जन्ना कही थी। तो अब आप कलेक्टर साहब को आवेदन दे चुकी? हाँ दे चुकी। कलेक्टर साहब ने क्या कहा है? अब इनने कही है कि वहाँ पहुँचाएंगे, एसपी साहब के हैं। अच्छा। और क्या कहते हैं तब तुम देखना। और क्या कहते हैं ये नागिन तिवारी है, ते करवा रहा है, वो पहुँचा रहा है घर वालों को मारने के पीछे। उसी का मतलब उन्हें घर वाले पे हाथ है। खेत का राजीनामा आप कौन है? लड़का है। बच्चा। क्या नाम है आपका? नितिन तिवारी। तो ये आपके क्या कहते कौन लगते हैं वो? ये अपने परिवार के लगते हैं। अच्छा, परिवार से। परिवार के। आपका प्लॉट किस जगह पे? मेरा प्लॉट मेरे मकान के बगल से ही है। अच्छा, मकान कहाँ है आप? मकान जोरा खुर्द में, सिविल लाइन थाने पास। अच्छा, तो बताना मीडिया को। ठीक है, अगर नहीं होती तो आप ठीक। बता। वे आए थे। हाँ, मेरी मार पिटाई करी थी, लड़के की मार पिटाई करी थी। तो आप देख रहे हैं कि ये एक वृद्ध महिला है जो जोरा खुर्द की रहने वाली हैं। इनका कहना ये है कि इनका जो प्लॉट है उस पर इनके ही परिवार के लोग जबरदस्ती अपनी दमंगता के साथ कब्जा करना चाहते हैं। ये इनका ऐसा कहना है। अब ये बात इन्होंने कलेक्टर साहब तक पहुंचाई है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है। अब इनको इनका प्लॉट मिलता है, इनके साथ न्याय होता है, ये आगे देखना बाकी है।